Hello बच्चों, let's read this question. The question says a planet is revolving round the sun. Its distance from the sun at apogee is RA and that at perigee is RP. The mass of the planet and sun is small m and capital M respectively. VA and VP is the velocity of planet at apogee and perigee respectively, and T is the time period of the revolution of planet around the sun. Then option A, T square is equal to pi square divided by 2g small m into RA plus RP whole square. Option B, T square is equal to pi square divided by 2g capital M into RA plus RP whole cube. Option third, VA into RA VP plus RP. Option fourth, VA is less than VP and RA is greater than RP. First option A, B, C. Option second A, B, D. Option third B, C, D and option fourth all. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि एक प्लेनेट है जो सन के अराउंड घूम रहा है, जिसकी जो डिस्टेंस है एपोजी के ऊपर आर ए है एंड पेरिजी के ऊपर आर पी है। मास है प्लेनेट का ये स्मॉल एम है, सन का मास कैपिटल एम है, एपोजी के ऊपर जो वेलोसिटी है ये वी ए एंड पेरिजी के ऊपर वी पी है। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपीजी एंड पेरिजी की जो डिस्टेंस दी गई है इनसे सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस है ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा, इफ ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, देन तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एपीजी एंड पेरिजी के जो डिस्टेंसेस हैं ये दो टाइप की डिस्टेंसेस होगी। तो फॉर्मूले के अंदर दो टाइप के डिस्टेंसेस लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम इन दोनों से एक रेडियस फाइंड आउट करेंगे जिसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो जो सेमी मेजर एक्सिस ए की वैल्यू है ये एपीजी एंड पेरिजी की डिस्टेंस से किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है, ये हमारे पास होती है आर ए प्लस आर पी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एपीजी एंड पेरिजी की जो डिस्टेंस है उनका मीन वैल्यू जो है ये हमारे पास होती है सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड जो सेकंड की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा जो टाइम पीरियड होता है टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई इंटू ए डिवाइडेड बाई वी ओ। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड वी ओ इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर दैट प्लेनेट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला। एंड यदि यहां से बात करें कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी ओ, इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, ये फाइंड आउट की जाती है जी एम बाय ए। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द सन एंड ए इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम सन, या इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो ये तीन की कंसेप्ट हो गए। एंड जो फोर्थ की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ की कंसेप्ट हमारे पास हो जाता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये किस प्रकार से अप्लाई होगा, क्योंकि जो हमारे पास प्लेनेट है ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एंड इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फोर्स है वो काम कर रहा है, अदर कोई फोर्स या टॉर्क इन दोनों के बीच में काम नहीं कर रहा। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ये एपीजी एंड पेरिजी के जो पॉइंट्स हैं इनके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हमारे पास जो मास ऑफ द प्लेनेट है एम वी, एपीजी के लिए ए एंड आर ए ये इक्वल रहेगा एम इंटू वी पेरिजी इंटू आर पेरिजी। ये यानी कि एंगुलर मोमेंट हो गया एम वी आर, ये कांस्टेंट रहेगा दोनों पॉइंट्स के लिए, एपीजी के लिए एंड पेरिजी के लिए। तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ की कंसेप्ट। अब इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
यदि अब बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमारे पास है ये क्या है, जो 2 पाई है, 2 पाई ए बाई वी नोट। तो यहाँ पे यदि वी नोट की वैल्यू जो कि हमारे पास है अंडर रूड जी एम बाई ए, यदि यहाँ पे पुट कर दें तो जो टी का फॉर्मूला है ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई ए डिवाइडेड बाई अंडर रूड जी एम बाई ए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। अब जो ए की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू को यदि पुट किया जाए तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर ए पी जी प्लस आर पेरीजी डिवाइडेड बाई 2, ये ए की वैल्यू आ गई एंड इसका क्यूब आ गया हमारे पास ये। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर ए प्लस आर पी डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। अब 2 का होल क्यूब है तो इस होल क्यूब को यदि मैं आगे बाहर निकाल लूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वल हो जाता है 8 के। तो इस 2 को मैं यहाँ से हटा के क्या कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 8। तो ये वैल्यू 4 एंड 8 डिवाइड हो जाएंगे 2 पे। तो 4 एंड 8 को हटा के मैं नीचे लिख देता हूँ 2। तो जो टी स्क्वायर है ये मेरा आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 GM इंटू आर ए प्लस आर पी की होल क्यूब। तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है ये अप्लाई करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे एपीजी एंड पेरीजी के लिए। तो एम वी एपीजी इंटू आर एपीजी प्लस इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू वी पेरीजी इंटू आर पेरीजी। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेनेट है तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, यानी कि वी ए आर ए ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी पी आर पी के इक्वल आ जाएगा। अब यदि एक पॉइंट के लिए यदि मैं बात करूं एपीजी या पेरीजी के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो एम वी आर है ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एम वी आर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड यदि ये कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहा है, वी ए आर ए इज इक्वल टू वी पी आर पी। अब यदि मैं अज्यूम करता हूं कि वी ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन वी पी है, वी ए ज्यादा है वी पी से, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को इक्वल रखने के लिए हमारे पास जो आर पी की वैल्यू है ये क्या ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, आर ए से। इसी प्रकार से यदि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वी पी की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है वी ए से, तो हमारे पास आर ए की जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए आर पी से, तभी हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह पाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। बात करते हैं ऑप्शंस की, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 GM आर ए प्लस आर पी की होल क्यूब। तो बी ऑप्शन ये मेरा सही है। जो सी है वी ए इंटू आर ए इज इक्वल टू वी पी इंटू आर पी, ये मेरा करेक्ट है। डी ऑप्शन की यदि बात की जाए, वी ए इज लेस देन वी पी, तो इस कंडीशन के अंदर जो मेरी आर ए है ये ज्यादा होनी चाहिए आर पी से, तो ये भी मेरा करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मेरा गलत है क्योंकि स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है बी सी डी, ये तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।